आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय और शिक्षक सहयोगीगण और यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के छोटे बड़े नन्हे मुन्ने सभी बच्चे एवं बच्चों को हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस विद्यालय में एकत्रित होके 15 अगस्त मनाने का काम कर रहे हैं और हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी और पूरे भारत देश में 15 अगस्त मनाने का काम किया जा रहा है और सभी स्कूल कॉलेज दफ्तरों में बड़े बड़े इस अवसर के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। जगह जगह झांकी निकाला जा रहा है 15 अगस्त के अवसर पर, ताकि जो हमारे इस देश को आजादी कराने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी इत्यादि नेताओं ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर वो लड़ाई आज नहीं लड़ते, हम सभी आज एक दूसरे के जंजीरों, गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए रहते। इसी संगठित को मजबूत बनाते हुए हमारे देशवासियों में जागरूकता का भावना हुआ, हमें देश को आजाद कराना है। उसी दिन से हम सभी को पूरे भारत देश में 15 अगस्त का राष्ट्रीय त्योहार मनाने का काम कर रहे हैं और हम सभी गाँव वासियों को एकत्रित होंगे। शिक्षा लेने का अधिकार, तरह का अधिकार हम सभी का है। आज देखिए छोटे छोटे स्कूलों में जब बच्चे पढ़ रहे हैं, आज किसी का भविष्य को पता नहीं चलता है। यहाँ का बच्चा उसको बाहर ले जाओ। देश को चला सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो हम सभी अपने बच्चियों से आग्रह करते हैं कि आप सभी विद्यालय में प्रत्येक दिन उपस्थित होकर शिक्षा का ग्रहण करने का काम करें, क्योंकि आज आप नहीं शिक्षा लीजिएगा, सफलता का अधिकार आपको नहीं मिल सकता है। और इसके साथ साथ जागरूक करने का काम करना है। हम सभी बच्चों को जो इधर उधर घूम रहे हैं, कम से कम आके आप विद्यालय में पढ़े। हमने देखने को मिल रहा है कि यहाँ बहुत सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर का व्यवस्था किया गया है। सामने कम से कम क्लास वाइज आप लोग को मौका दिया जा रहा होगा कि आप लोग को सीखने के लिए सप्ताह में 1-2 दिन कम से कम आप लोग को सीखना है। इस तरह का बहुत सारा मौका का आप लोग का है। सही समय में आप लोग को ड्रेस उपलब्ध हो जाता है, पोशाक उपलब्ध हो जाता है, कॉपी कलम। तो आप लोग बेधड़क जिस तरह से हमारे देख रहे हैं, इस तिरंगे में 3 कलर का दिखाई दे रहा है। इससे आप लोग को सजग होना है। जो ऊपर का कलर है केसरिया है, ये केसरिया जो रंग है साहस और बलिदान का प्रतीक करता है। हमें इस तरह से आप लोग को साहस बनना है, निडर बनना है, ताकि यहाँ से पढ़ के निकले आप लोग निडर होकर कोई भी एग्जाम लिखे तो साहस के साथ आप लोग निडर के साथ एग्जाम को सफलता हासिल कर सके। सफेद रंग जो है सच्चाई का प्रतीक है। किसी के साथ आप झूठ ना बोले, सही समय में सदा सत्य वचन बोले। आप झूठा रह के बच्चे आप स्कूल नहीं आते हैं, वो काम है वो काम है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको कर्तव्य है, आप सभी बच्चों का कर्तव्य बनता है कि आप नियमित स्कूल आए। और जो हरा प्रतीक है हरियाली का प्रतीक है, जो हमारा धरती है हरा भरा, तो हम लोग का हरियाली का प्रतीक होना चाहिए। और जो आप देख रहे हैं तिरंगा झंडा में 24 चक्र यानी कि अशोक का स्तंभ जो बना हुआ है वो समय का प्रतीक है। 24 जो आपको देख रहा है तीली जैसा दिख रहा है। तो हम सभी को सजग रहना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार सबको मिला है।
आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए कोई आपको बाधा नहीं होगा। आप लोग बेधड़क स्कूल आइए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, सबको मौका मिलेगा कंप्यूटर चलाने का। और हमारे सभी शिक्षक समय पर आते हैं इस विद्यालय में। और आप लोग सभी सब बच्चे से आग्रह है कि आप लोग निश्चित समय पूर्वक आइए और ध्यान मन लगा के पढ़िए। इस विद्यालय के नाम रोशन करते हुए अपने माता पिता, अभिभावक और गुरुजनों को नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। भारत माता की जय, देश की जय, गांधी की जय, तो अभी हम सभी अपने विद्यालय के अध्यक्ष महोदय के मुखार वचनों से लाभान्वित हो रहे थे। अब बिना देर किए मैं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से निवेदन करते हैं कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे बच्चों को 2 शब्द बोलकर लाभान्वित करने का भरसक पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्यालय के शिक्षक बंधु, प्यारे बच्चे बच्चियां एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे इस गांव के विद्यालय परिवार के अभिन्न अंग अभिभावकगण, आप सबों को 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज जैसा कि सुन रहे हैं, आज हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस तिरंगे झंडे के नीचे आज उपस्थित होकर हम लोग आज़ादी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। ये आज़ादी बहुत ही परिश्रम से हमारे पूर्वजों ने ग्रहण किया है। पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और 200 वर्षों तक हमारा देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। का कानून, उन्हीं का आदेश का पालन हम नहीं करते थे, लेकिन इस समाज के महापुरुषों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प किया और महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। इस आज़ादी को मनाने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने एक तिरंगा झंडा बनाया के नीचे हम लोग प्रत्येक वर्ष यह संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बलिदान दिया है, उनके बलिदान को हम इस तिरंगे झंडे को श्रद्धांजलि देंगे। और इसी प्रयास में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। हम उन महापुरुषों को आज याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जरूरत है आज़ादी को हमें बरकरार रखने की। इसके लिए छोटे बड़े सभी बच्चों, अभिभावक, शिक्षक बंधु, समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, नेताओं, सभी मिलकर के यदि हम प्रयास करेंगे तो हमारा यह देश, हमारा यह समाज, गांव, शहर सभी स्वतंत्र रूप से सभी जगहों पर लोग रहेंगे और चैन से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम लोग प्रत्येक विद्यालयों में आज इस अवसर पर कार्यक्रम रखते हैं। इस अवसर पर हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं, बच्चों को यह प्रेरणा देते हैं और सभी महापुरुषों को याद करते हैं। इस विद्यालय के प्रभारी होने के नाते मैं आप सबों बच्चों को, सभी अभिभावकों से आग्रह करते हैं आप अपने बच्चों को समय पर विद्यालय भेजें ताकि हम उन्हें समय पर मार्गदर्शन कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। यदि बच्चे विद्यालय में प्रतिदिन नहीं आएंगे तो उसके लिए हम लोग नहीं कर सकेंगे। यदि वे प्रतिदिन विद्यालय आए तो हम लोग
भरसक प्रयास करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे तरह से पढ़े लिखें। इसी का परिणाम है इस वर्ष हमारे विद्यालय से एकलव्य विद्यालय में 8 से 10 बच्चे एकलव्य विद्यालय में गए हैं। कहीं इस विद्यालय के बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छा किए, इसलिए परीक्षा पास करके एकलव्य विद्यालय में गए हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते भी हैं, ध्यान भी देते हैं। लेकिन अफसोस है कि जो बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है, हम सभी शिक्षक बंधुओं को दिक्कत होती है। उनका पाठ जो है सारा उन्हें बताना पड़ता है, सिलेबस पीछे हो जाता है। इसलिए आप सभी अभिभावक बंधुओं से एवं बच्चों से, खासकर छठा से 8वां तक के बच्चों से आग्रह है कि आप प्रतिदिन विद्यालय में हमें और पढ़ाई जो होती है उसको ध्यान से उन्हें ग्रहण करने का प्रयास करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। तो अभी हम सभी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के मुखार वचनों से लाभान्वित हो रहे थे। अब इस कड़ी को लगता है कि यहीं पे एंड करना पड़ेगा, लेकिन जो भी अभिभावकगण और बच्चे आए हुए हैं सभी कोई प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ये बच्चे लोग को प्रसाद भी मिल गया है। वहाँ पे देखिए सभी लोग इधर हैं, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए सब ले रहे हैं। चलो जाओ। यहाँ देखिए बहुत सारा बच्चा आ जा रहे हैं, भात जैसा खा रहा है। देखो ढेर खाता है एकदम भात खाने जैसा। देखिए हाँ देखिए 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 कितना खा रहा है। ज्यादा खाना खोज रहा है कि खत्म हो जाएगा से कह के। यहाँ देखिए इधर बाबू देखिए कितना खा रहा है। सो लाए थे ढेरे एकदम, इतना था इतना इतना। देखिए सब खा गए हैं, भात जैसा खा रहे हैं। देखिए पेट भर गया क्या खाएगा जी? देखिए और खाने खोज रहा है। भैया नहीं कहाँ से देंगे, अब खत्म हो गया। घर में नहीं बना था। अभी दुर्गा का वीडियो नहीं आ रही है, अभी कैमरा कर रही है, वीडियो ले रही है। अंश बाबू यहाँ देखिए खा रहा है फोकस फोकस। इतना हम खा जाएंगे। ठीक है तो